हमने इसका उतार दिया है। अंड भक्ति का चश्मा था पहले हमारे, वो हमने उतार के फेंक दिया। और तो पब्लिक ने एक बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया, अब तीसरी बार ना गलती नहीं कर दी ना हमसे। सिंपल सी बात है, तो कन्हैया कुमार का दबदबा इस बार ज्यादा है। वजह ये नहीं है कि कन्हैया कुमार की बहुत बड़ी चीज है, बात ये है कि मनोज तिवारी ने कुछ काम नहीं करा। मणिपुर में आज तक गए, मणिपुर में आज तक गए प्रधानमंत्री नहीं गए। मोदी जी का मैं भी सपोर्ट पे था, 2014 में बीजेपी का मैं भी अब कार्यकर्ता था, 19 में भी लगभग मैंने भी सपोर्ट करा। अब उसके बाद देख लीजिए ना फिर देश की हालत क्या हुई पड़ी है। सरकार तो वो आनी चाहिए जो सबको लेकर चले, देश का संविधान खराब ना करे। वो तो सिर्फ जिस नाम से जीते मोदी जी खुद हार रहे हैं। आपको पता है बनारस में उनकी हालत खराब है, वो घबरा रहे हैं, वहां से वहां भी हार रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, जब उनके मुखिया हार रहे हैं तो इन लोगों का क्या हाल होगा। क्या बात कर रहे हैं, यही मोदी जी, शाह जी। तरीपार कौन है हिंदुस्तान का, तरीपार कौन है जो गृह मंत्री है। क्या कन्हैया का कुमार इस बार कम से कम 5 लाख से ओवर वोटों से जीत रहे हैं, इस बात को आप लिख लीजिए। फ्री में तो दी, इसलिए तो लोगों को हार्ट अटैक हो गया। कहाँ घूम रहे हो, हमारे को भी हार्ट अटैक हो गया, वो वैक्सीन से तो मर रहे हैं। पुलवामा जो हुआ ना मोदी के टाइम में हुआ, पुलवामा जो इतने जो शहीद हुए, 40 जो सीआरपीएफ के जवान जो वहाँ पे जो बम ब्लास्ट में जो हेल्प मांगी थी मलिक साहब से, गवर्नर से, हेलीकॉप्टर के लिए, वो भी नहीं दिया। मैं दूंगा जवाब। अब सब 40 सीआरपीएफ को शहीद करवा दिया। पूरा वो मालिक कहता है हमारे पास काम ही नहीं है, कहाँ से लाएं। वहाँ से उन्होंने फैक्ट्री बंद करा दी, उसने वो करा दिया। जब तक ये मोदी सरकार रहेगी ऐसे ही रहेगा। नहीं आएगी, भूल जाइए। 40 पार नहीं होगा जी, 150 अगर आ जाए, राहुल गांधी ने कहा 150 तो 150 आ जाए, बहुत बड़ी बात है। राहुल के भक्त नहीं है मोदी के। पिछली बार मोदी को हमने टिकट वोट किया था। हो रहा है आरडीएक्स कहाँ से आ गया 300, इतना वहाँ जो पुलवामा में आज तक ही पता चला। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ हफ्सा बानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। आज हम आए हैं दिल्ली के भजनपुरा यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। ये इलाका आता है जहां से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में सीधे तौर पर मुकाबला है। तो हम आपको लगातार हर एक सीट की कवरेज कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का मुकाबला है, इस वाली सीट पर अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिसे सबसे ज्यादा हॉट और सबसे वीआईपी सीट माना जा रहा है, तो क्या लग रहा है किसके चांसेस है? देखिए, चांसेस की बात अगर मैं कहा जाऊं तो मैं सिंपल सी बात है, तो कन्हैया कुमार का दबदबा इस बार ज्यादा है। वजह ये नहीं है कि कन्हैया कुमार की बहुत बड़ी चीज है, बात ये है कि मनोज तिवारी ने कुछ काम नहीं करा। मनोज तिवारी छोड़िए, इस टाइम हमारे जो इसका नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने भी कुछ काम नहीं करा है। अब देखिए ना, पहले तो उनका शुरू में नारा था 400 पार 400 पार। अब क्या कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान के ज्यादा बच्चा देने वाले को हम ये दे देंगे। तो अब पूरी अपनी असलियत पे बीजेपी उतर चुकी है जमीन के ऊपर। तो बस हिंदू मुसलमान पे ही वोट मांगा जा रहा है। अब पब्लिक को दिखाई देने लगा है, इस बार कन्हैया कुमार नंबर 1 पे है इस टाइम। यहाँ से कह रहे हैं भारत माता की जय बनाम भारत तेरे टुकड़े होंगे। भाई ये चीज साबित तो नहीं हुई ना। अरे मनोज तिवारी से पूछिए, जिनको बोलना तक नहीं आता, मतलब वो ये बात कर रहे हैं, ये बात साबित कहाँ हुई है? मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि चलो जी आप भी चोर है, तो आप चोर हो गए क्या? 2 बार के सांसद आप। अरे 2 बार का जब मोदी जी के नाम पे मिला था ना, तो पब्लिक ने एक बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया, अब तीसरी बार ना गलती नहीं कर दी ना हमसे। मोदी जी के नाम पे देंगे, किसके नाम पे देंगे वोट? हम तो अजी विकास के नाम पे वोट देंगे। हम तो जो विकास की बात करेगा, जो एकता की बात करेगा, जो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेगा, उससे वोट देंगे हम तो। कहाँ हो रहा है जी? तो फिर बताओ ना, फिर आप ये बताओ, फिर मोदी जी ने फिर वाली बात क्या को कही? फिर क्या जी इसके मुसलमान के नाम पे वोट मांग रहे? फिर बताओ जी, इस पर क्यों मांग रहे हैं आप? ये वाली बात तो मोदी जी से तो पूछिए ना। विकास तो कहा जाता है ना कि भारत में बहुत विकास, बताओ। विकास तो जी मेरे दोस्त का नाम है, मैं तो बस उसी विकास को जानता हूँ। तो ये बेकार की बात है कि मोदी जी के नाम पे मोदी जी का जादू नहीं है। मोदी जी भी जानते हैं कि इन चरणों में जो भी मेरे चुनाव हुए हैं, वहां पे इनका सुपड़ा साफ है। देख लीजिएगा, आने दीजिए अभी तारीख को, अगले महीने खुद ही पता चल जाएगा आपको। देखिए, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, मोदी जी का मैं भी सपोर्ट पे था। 2014 में बीजेपी का मैं भी अब कार्यकर्ता था, 19 में भी लगभग मैंने भी सपोर्ट करा। अब उसके बाद देख लीजिए ना फिर देश की हालत क्या हुई पड़ी है। क्या हो गया देश का? तो पूरे दुनिया में डंका बज रहा है हमारा। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये कि इससे पहले हमारे देश में कोई वजूद नहीं था, कि हिंदुस्तान नाम का कोई था ही नहीं। सिर्फ मोदी जी के आने के बाद ही मतलब हिंदुस्तान का नाम हुआ। ये तो बहुत ही एक शर्म वाली बात है, अगर हम ये वाली बात कहते भी है तो। देखिए, मनोज आपके वाजपेयी साहब थे, उनके राज में भी बहुत अच्छा रहा। मैं किसी अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी के पास, अगर कोई चीज अगर गलत हो रही है उस पर तो मैं कम से कम ना मैं बोलना चाहिए ना हमें। हम कब तक ना इनकी पार्टियों के सपोर्ट में रहेंगे?
आपने 2014 में बीजेपी को दिया था, बिल्कुल दिया था, दिया था। वजह यही है ना, विकास के नाम पे वोट मांगिए ना। विकास करा कहाँ है आपने? बहुत सारे के अभी 15 लाख का एक जुमला बोल के रह गए। फिर देखिए इनकी लेस्ट आपकी ना, इनकी स्पीच बता रहा हूँ मैं अभी ना, इनकी एक और अभी विधायक क्या कहती है, अभी वो जो वहां से जो अभी चुनाव लड़ ली है, अभी 15 सेकंड, मतलब 15 मिनट का वीडियो असदुद्दीन ओवैसी का था, वो तो आपने खूब बोला। अब वो 15 सेकंड का जो बोल दिए उस पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? देखिए हिंदू मुसलमान करके वोट लेना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत बहुत ज्यादा आसान है कि पब्लिक, लेकिन अब पब्लिक समझदार हो चुकी है, पब्लिक अब इनकी बातों में नहीं आएगी। आते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन बने इस बार? प्राइम मिनिस्टर देखिए, हमारे 140 करोड़ की जनता है, क्या इसमें से क्या कोई इस टाइम प्रधानमंत्री नहीं इसमें हो नहीं सकता क्या? आप भी हो सकते हो, ये भाई भी हो सकते हैं, मैं भी नहीं, हो हम तो सकता हूं। इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे हैं। बात कह सकता हूँ, क्यों नहीं हो सकते? राहुल गांधी क्यों नहीं हो सकते हैं? केजरीवाल क्यों नहीं हो सकते हैं? या और भी ऑप्शन है हमारे पास, क्यों नहीं है? क्या ये इनमें काबिलियत नहीं है? या फिर कोई प्रधानमंत्री का कोई इसमें कोई एक कोर्स होता है कोई, ये सब कहना? क्या फिर मोदी जी ने कोई कोर्स कर रहा था? केजरीवाल भी हो सकते हैं और अपने हमारे इसका राहुल गांधी जी भी हो सकते हैं। वो पढ़ा लिखा बंदा है, कन्हैया कुमार। मनोज कुमार तमीज है बात करने की, मनोज तिवारी को बात तो कहाँ से देशद्रोह लगा है? क्या लगा है बताइए? कब बोला उन्होंने? क्या है आज तक साबित हुआ? साबित नहीं हुआ, कभी साबित नहीं हुआ। परेशानी कितनी है, कितनी बेरोजगारी है, पढ़े लिखा हूँ, नहीं नौकरी। लोग कह रहे हैं आपके सपाटी के कोई यहाँ पे कहाँ जितने लोग नौकरी हैं बताइए? कि- घूम रहा हूँ, देखिए क्या हालत आ गई है, क्या कंडीशन आ गई है आज इस टाइम पे बेरोजगारी के लिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट है, की बार 400 पार नहीं आएगी, भूल जाइए। 40 पार नहीं होगा जी, 150 अगर आ जाए, राहुल गांधी ने कहा 150 तो 150 आ जाए, बहुत बड़ी बात है। राहुल के भक्त नहीं है, मोदी के, पिछली बार मोदी को हमने टिकट वो वोट किया था, आपकी क्यों नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं। आपकी बड़े फैसले 15 लाख रुपए आए खाते में, 15 लाख आए अच्छे खाते में, नहीं आए। विकास तो हुआ, कहाँ विकास हुआ बता दिए? रेल बिक गई, एयरपोर्ट बिक गया, सब बिक गया, बताओ अबे सब बिक गया, बता दो विकास हुआ? विकास दिखा दो। खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में विकास दिखाई पड़ा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दिखाई पड़ा विकास विकास विकास। विकास कहाँ है? भाई साहब लाल किले में 20-25 रुपए की टिकट दिया, कितने की टिकट है जाकर पता कर लो। सब तो बेचे डाल रहा था। फ्री में तो राशन दे रहे हैं। कौन राशन दे रहा है फ्री में? 5 किलो राशन से क्या, खाली 5 किलो राशन से पेट भर जाएगा? हमारे यहाँ 5 लोग हैं राशन देके दूध महंगा कर दिया भैया, भाई साहब, दूध महंगा कर दिया, तेल 5 महंगा कर किलो दिया। राशन में मेरा पेट भर जाएगा क्या? माँ है, बाप है, बच्चे हैं, बीवी हैं, उसमें क्या, उसमें है? अब इससे ज्यादा हो रहा है। आरडीएक्स कहाँ से आ गया 300? इतना वहाँ जो पुलवामा आज तक ही पता चला कितने कितने मारा, कहाँ घुस के मारा? खाली बस हवाई जहाज में। आरडीएक्स का आज तक की सबूत है? पुलवामा अटैक जो हुआ उसमें क्या हुआ आज तक की बता दीजिए मुझे पहले। जो विधवाएं रो रही है, है, रो रही है। रो रहे हैं। मणिपुर में आज तक ही गए? हो गया। मणिपुर में आज तक ही गए प्रधानमंत्री? नहीं गए। तो ये सब चीजें गलत है भाई। क्या लगता है आपकी कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी कौन? ओनली फॉर कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार 5 लाख से ज्यादा है। 100% जीते कन्हैया कुमार। एक डर है ईडी का, क्या जी मोदी जी के कहीं हमने बोल दिया कहीं हमारे घर में ना इसमें ईडी ना आ जाए, इसमें सीबीआई ना आ जाए, तो ये मोदी जी ने खौफ बना रखा है। एक्चुअली ये आपका तानाशाही वाली चीज चल रही है, तो बस ठीक है, तो मोदी जी ने इसमें डरा के रखी है। कोई विकास तो इन्होंने ना किया नहीं। इन्होंने नौकरी का वादा हुआ था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, क्या हुआ उसका रोजगार का? विकास की गंगा बहरी और आपका विकास ही दिख नहीं रहा क्या? आप गंगा जी को जाके तक देख लीजिए, अभी तक मेल है वो साफ, वो सपने नहीं। चश्मा तो हमारा था पहले, आपने सही कहा, बिल्कुल चश्मा था पहले हमारे, अब चश्मा नहीं है। चश्मा हमने इसका उतार दिया है। अंड भक्ति का चश्मा था पहले हमारे, वो हमने उतार के फेंक दिया। और 5 किलो राशन की, मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छा सवाल पूछा आपने। 5 किलो राशन की बात करें, पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? मैं रोज अपनी गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डलवाता हूँ, उससे ज्यादा मैं टैक्स दे रहा हूँ मैं गवर्नमेंट को। इतनी महंगाई कर दी। 5 किलो राशन, वो भी जो अब कुत्ते भी ना खाएं, ऐसा राशन दे रहे हैं वो। हमें नहीं चाहिए, हमें सस्ताई कहते हैं। जो हमारे बेकार दिन थे ना, हम या वही वाले दिन उसका दे दीजिए आप, बस बात खत्म हो गई। क्या लग रहा है इस बार जो ये सीट है कौन जीतने वाला है, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार 2 बार के सांसद हैं मनोज CBI आ तिवारी। जाएगी अपने मैं घर पे। जानता हूँ। अरे मुश्किल है, हाँ मुश्किल है, ईडी को भेज दीजिए, क्या मुश्किल है? 2 बार के सांसद हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। कन्हैया कुमार क्या उन्हें टक्कर दे पाएंगे? अरे वो क्या है, 10 साल में लोगों को सिर्फ गुमराह किया, टीवी पे नजर है, और क्या क्या उन्होंने, आप बता दीजिए एक काम। लेकिन यहाँ पे तो लोग कह रहे काम किया है, इस वाली रोड को बनवाया है, और मैं बहुत जी मैं कह रहा हूँ ना आपको, जो भी काम हुआ दिल्ली के अंदर में शीला दीक्षित के दौर में हुआ, और उसी काम को आज तक चल रहा है। और शीला दीक्षित के अलावा कोई भी सरकार यहाँ आई हो, कोई काम नहीं किया। जो भी काम है उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। कन्हैया का कुमार इस बार कम से कम 5 लाख से
ओवर वोटों से जीत रहे हैं। इस बात को आप लिख लीजिए, 4 जून को आप देख लीजिएगा। अगर वो हेरा फेरी भी करते हैं ईवीएम में, कितना कर लेंगे, 2% 4%, लेकिन कम से कम 5 से 7 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। इतना वोट को वो बर्बाद नहीं कर सकते ईवीएम में। वो आपको लग रहा है मनोज तिवारी जो 2 बार के सांसद है इस बार हार जाएंगे, कन्हैया कुमार की लड़ाई में पीछे रह छूट जाएंगे? अच्छा, वो कहीं नहीं है, कहीं लड़ाई में नहीं है। वो तो सिर्फ जिस नाम से जीते मोदी जी के, मोदी जी खुद हार रहे हैं। आपको पता है बनारस में उनकी हालत खराब है, पानी चल रहा है उनको। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है हाँ, बनारस। वो रो रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, वहां से वहां भी हार रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जब उनके मुखिया हार रहे तो इन लोगों का क्या हाल होगा? इनको तो देखेगा 4 जून आपको को। क्यों लग रहा है मोदी जी हार रहे हैं? चूंकि उन्होंने सिवाय लोगों को, पब्लिक को गुमराह किया, कोई काम नहीं किया। जनता को कब तक ठगोगे आप? 5 किलो बढ़ा के जीएसटी में कपड़े पे, साबुन पे, लहसुन पे, साबुन, दूध पे, हर चीज पे तो इन्होंने टैक्स बढ़ा दी। आप बताइए किस चीज पे टैक्स नहीं बढ़ाया? बताइए, इतनी महंगाई कर दी। 400 का जब सिलेंडर था, जब 400 रुपये में सिलेंडर था, तो ये जो आपकी स्मृति ईरानी जी है, खूब ले लेके चूड़ियां मनमोहन जी को बेच रही थी। आज चूड़ियां वो कहाँ है उनकी? क्यों नहीं मोदी जी को भेज रहे हैं? औकात है उनकी बोलने के मोदी के खिलाफ? ये सीडीआई, ईबीआई, फलान दिमाग को इस्तेमाल कब तक करोगे भाई? अब वो खुद जेल जा रहा है, आप लिख लीजिए, 4 जून के बाद वो जेल जा रहा है। पहले आतंकवादी हमले होते थे, हो रहा है, वो सब यही खुद ही करवा देते ना, यही लोग तो करवा देते। क्या बात कर रहे हैं? यही मोदी जी, शाह जी। तरीपार कौन है? हिंदुस्तान का तरीपार कौन है? जो गृह मंत्री है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन अभी तो नहीं कह सकते, आप गृह मंत्री हैं। अरे गृह मंत्री है तो इसलिए तो नहीं बोल सकते। बाकी उन्होंने जज को भी मरवा दिया, जिन्होंने फैसला दिया वो सब कुछ आज न कल वो आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। मोदी जी आए, देश में अमन शांति है। अरे शांति तो वही तो करते थे। अब वो जब चोर को आप दे दीजिएगा पूरा चोरी करो, तो क्यों चोरी होगा बगल में? वो तो सब चोरी कर ही रहा है, बात खत्म हो गई। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अजी इसी बात का तो डंका बज रहा है कि वो पूरा चोर है। जो उनके खिलाफ बोलेगा ईडी, सीबीआई, फलान दिमाग चले जाएंगे। अब हमारे जैसा गरीब आदमी, हम तो रोटी खाने को मजबूर है। ईडी हमारा क्या ले लेंगे बताओ? 4 साल से बेरोजगार हूँ, बताओ क्या ले लेंगे हमारा? मोदी जी आपको रोजगार देंगे? मेरा रोजगार तो छीन लिया मोदी जी ने। क्या करते थे? मेरा रिक्शा चला था, सब बिक पक गया, लॉकडाउन में बंद कर दिया, सब पार्किंग वाले बेच के खा गए। 4 रिक्शा था मेरा, 4 रिक्शा बिक गया। लॉकडाउन आ गया तो मोदी ने फ्री में वैक्सीन तो दी। जी फ्री में तो दी, इसलिए तो लोगों को हार्ट अटैक हो गया। कहाँ घूम रहे हो? हमारे को भी हार्ट अटैक हो गया। वो वैक्सीन से तो मर रहे हैं। कहाँ घूम रहे हो भाई साहब? वैक्सीन तो दे करके इन्होंने उससे जो पैसे लिए, मोटी रकम, हिंदुस्तानियों को मारने के लिए, क्योंकि सब जनता मर जाएगी, वो अपना राज करते रहेंगे। नहीं, वो लिया तो अच्छाई के लिए, नहीं, ताकि उन्होंने लोग अपने सही- खुद क्यों नहीं लिया ये बताइए? उन्होंने खुद क्यों नहीं लिया वैक्सीन? खुद भी तो लगवाई थी। नहीं, कभी नहीं लगवाई उन्होंने तो। वो तो जनता को मरवाने के लिए लगवाया, जनता को बर्बाद किया, बेरोजगार किया। हम लोग 5 साल से बेरोजगार। मोदी जी का मेरे पास है सबसे तगड़ा जवाब। 70 साल की उम्र में ना कांग्रेस में बम जगह जगह फटे, मोदी के टाइम में बम फटे। बताओ, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा है? हिंदू मुसलमानों का झगड़ा है क्या मोदी के टाइम में? लेकिन विपक्ष और तमाम लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी जी के टाइम में चुप रहो। हाँ, क्या क्या आप जवाब दो, मैं दूंगा जवाब। पुलवामा जो हुआ ना मोदी के टाइम में हुआ। पुलवामा जो इतने जो शहीद हुए, 40 जो सीआरपीएफ के जवान जो वहाँ पे जो बम ब्लास्ट में जो हेल्प मांगी थी मलिक साहब से, गवर्नर से, हेलीकॉप्टर के लिए, वो भी नहीं दिया। मैं दूंगा जवाब। अब सब 40 सीआरपीएफ को शहीद करवा दिया। पुलवामा में जो हुआ, वो पाकिस्तान ने बम कांड करा, वो उसका मुकाबला करा मोदी ने। पाकिस्तान ने मरवाए वो 40 जवान। बात करने की तमीज है तुम्हें? कुछ पता है नहीं। अरे मोदी के टाइम में ना तो बम फटा, ना हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हुआ। मेरठ के अंदर हर साल हिंदू मुसलमान झगड़ा खड़ा होता था। है पुलवामा में बम फटे, पुलवामा में बदला लिया, और वहां से सऊदी अरब से 12 जवान लेकिन अभी तक आरडीएक्स का तो पता ही नहीं चला। वहाँ पे आरडीएक्स जो आया था उसका तो गवर्नमेंट अभी तक पता ही नहीं लगा सका। विपक्ष लगातार उन पे आरोप लगा रहा है। ये अभी तक भी पुलवामा, आरडीएक्स तो ये पाकिस्तान से वो आता है, तो मसाला आरडीएक्स, उसको बम बना के हिंदुस्तान पर जिससे हमारे जवान शहीद हुए थे, तो जो वहाँ पर जिस वजह से वो हुआ था उसका अभी तक सरकार ने क्यों नहीं पता लगा भाई? विपक्ष लगातार उस सवाल का उठा रहा है। सरकार ने पता तो लगा लिया, पाकिस्तान का कहाँ वो हाथ है? पाकिस्तान ने कांड कराया, वो पता क्यों नहीं लगाया है? पाकिस्तान ने इनने मोदी जब से आया, जब से काम धंधों की सबकी वो हुई पड़ी है? सबके हाथ में कटोरा दे दिया इसने।
कांग्रेस के टाइम में भूखे मर रहे थे। कांग्रेस के समय सबको काम मिल रहा था जी, सब भूखे मर रहे थे। आप तो जिक्र ही है। मेरा नाम मोहसिन चौहान सबका नाम ही पूछ लो भाई साहब। मेरा नाम मोहसिन चौहान है। क्यों लिया अमेरिका से? अमेरिका से क्यों? क्या पर समस्या है? मसला ये है कि जब से ये आया है रोजगार का सबका सत्यानाश है। जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। सीधा बात है। सीधी बात ये है। लेकिन लोग कह रहे हैं आप काम करना नहीं चाह रहे इसलिए काम नहीं है। काम करने को कौन नहीं निकलता मैडम? कौन नहीं करना चाह रहा है? कौन निकलता? काम के लिए जाओ, वहाँ बैठ के चले आओ। पूरा वो मालिक कहता है हमारे पास काम ही नहीं है, कहाँ से लाएं? वहाँ से उन्होंने फैक्ट्री बंद करा दी, उसने वो करा दिया। जब तक ये मोदी सरकार रहेगी ऐसे ही रहेगा। हम तो जाते हैं, बैठ के चले आते हैं। फ्री में राशन नहीं मिल रहा? क्या फ्री में के 5 किलो राशन में खा लोगे तुम? मोदी लोन नहीं दे रहा क्या? नहीं, अरे मेरी बात तो सुनो। खाली 5 किलो राशन में, सुनो, 5 किलो राशन में उसके ऊपर और खर्चे नहीं होते क्या? नहीं, उसके ऊपर और खर्चे नहीं है। महीने खा लोगे क्या? 5 बच्चे हमारे। नहीं, एक किलो राशन में खा लेंगे हम। खा लेगा क्या? नहीं, आप बताइए 5 किलो राशन में हो क्या रहा है, आप ये मुझे बता दीजिए। खाली राशन देते उसके ऊपर और खर्चे नहीं है क्या? नहीं, खाली आटे खा लेंगे, चावल खा लेंगे, बस खलास। उसके बाद क्या खाएंगे? ये यहाँ पर अभी इलेक्शन है तो मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार का मुकाबला है, तो क्या लग रहा है किसके आने के चांसेस है? मैडम देखिए, आने की चांसेस तो सबके हैं, आ तो फिर कोई भी सकता है, लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि जो मतलब काम करके दिखाए। मेन तो चीज़ काम की है, ऐसा तो कोई फायदा नहीं, कोई भी आए और कोई भी जाए। सरकार तो वो आनी चाहिए जो सबको लेकर चले, देश का संविधान खराब ना करे। नहीं, मनोज तिवारी पिछले 10 साल से सांसद है, मतलब 2 बार से, तो काम किया है, संतुष्ट है उनके कामों से? मैडम ये बताइए क्या विकास हुआ है? कुछ भी विकास नहीं हुआ, सब वही पहले का है, वही है। महंगाई, अपना बेरोजगारी, जिनका जो गरीब थे वो अमीर हो गए, जो अमीर थे वो डबल अमीर हो गए, जो गरीब है आज भी वो सब इतना डाउन हो गया कि मतलब अब वो रोजगार ही नहीं रहा उस पर। तो क्या देखिए, नारा तो सभी लगाते हैं और सबको अपना हक बनता है वोट देने का, सबका अपना अधिकार है इसमें। वोट तो किसी को भी, शायद मैं मोदी को वोट दूं। लेकिन काम से सहमत नहीं है आप, लग नहीं रहा? इसमें तो कोई बताने की बात ही नहीं, ये तो सिंपल सी नॉर्मली बात है। मैं भी कुछ लोगों से बात करी, वो तो कह रहे थे अच्छा काम किया है। अब देखो, सबके लिए अपना अपना काम होता है, अलग अलग किसको क्या पसंद आए। अब हर किसी इंसान को 5 उंगली 5 की 5 एक चीज तो होती नहीं। और कह रहे हैं अब हिंदू ज्यादा स्ट्रांगली रह रहा है, हिंदू जो है जागरूक हुआ है। मैं तो खुद हिंदू में रहता हूँ, ऐसा आज तक मुझे कभी फील नहीं हुआ। और मेरे को मेरी एज 35 हो गई, आज तक मैंने कभी ऐसा भेदभाव महसूस नहीं किया और ना मैं इस चीज़ पर बिलीव करता। मैं तो देखना चाहता हूँ सबके लिए मतलब अच्छा कार्य होना चाहिए, क्वालिफिकेशन बढ़े, स्कूल अच्छे बने, बिजली लाइट वगैरह, अपना सीसीटीवी कैमरा जो लगता है उसमें डेवलपमेंट होने की जरूरत है। तो लग रहा है जो इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी वो चेंज लाएगी। वो मैंने आपको क्या होता है, कोई भी सरकार आए, मैं तो हमें तो जो करके दिखाया उससे हमें तो खाली मतलब मुकाबला तो दोनों में ही है ना। नहीं है कि दोनों पक्ष मजबूत है, बीजेपी भी और INDA भी दोनों मतलब है।